जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। आर डैश में भी सेम और डिफरेंट। सेम और डिफरेंट मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है कार्बन। ये आया मेरे पास, कहता सर आप घर पे नहीं हो, कहाँ हो? तो मैंने इसको बताया, मैं कहा यहाँ आ जाओ, चाबी ले जा, तेरे को पढ़ना है तो। मे बी सेम और डिफरेंट, तो सबको काम होते हैं, सब पढ़ते रहते हैं काम ना। चलो छोड़ो, ये देखो, फिर आती है इसकी नेमिंग। नेमिंग में जैसे ये लिखा, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आर डैश छोटा है, उसमें कार्बन कम है, इक्वल भी नहीं, कम है। तो अगर आर डैश में कार्बन कम है तो ये होगा आपका मेन ग्रुप, ये होगी आपकी साइड, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया? और जैसे इसका नाम लिखना है यहाँ क्लोरीन, तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं आगे, जैसे 2-क्लोरोप्रोपेन ऐसे लिखते हो, है ना? तो इसको लिखते हैं एल्कोक्सी, एल्केन प्लस ऑक्सीजन मिल गया, मिलके बन गया एल्कोक्सी। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, आया समझ? सिमेट्रिकल, दोनों तो सेम है, इसको लिखेंगे मिथॉक्सी, मिथ प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। आगे एक और सेम करते हैं, सेम, इसका नाम बोलो, मिथॉक्सीथेन, मीथेन। इसका क्या नाम होगा? टू पे लगा ना, टू पे। ये सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, फंक्शन ग्रुप में की तरह नहीं होती इसकी नेमिंग, ठीक है, पहले होती थी। तो 2-मिथॉक्सी, जैसे 2-क्लोरो 2-मिथाइल, वैसे 2-मिथॉक्सी। और क्या, एक ये इधर इधर लिख दो, इधर लिख दो CH3 CH3 CH3। तुम लोगों को ना पता नहीं, मेरे ना पैर पे चोट लगी थी लास्ट टू लास्ट ईयर ना, एक्सीडेंट हो गया था, वो गाड़ी पैर के ऊपर चढ़ गई थी, अंगूठे के ऊपर, ऐसे ही ब्लीडिंग हो रही थी। उस दिन टेस्ट रखा हुआ था, RCC टेस्ट हुआ था उनका, ऐसे बैठा था मैं लात ऊपर करके, मैं चाहता बैठ जाता आराम से, वो शायद चिराग वाला बैच था। तब कर दूं ये, तुम लोग थोड़ी सी बारिश हो टेंशन ले जाते हैं। इसका नाम बताओ फिर, लिखते हैं, लिखना सारा, इसका नाम बताओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सिमेट्रिकल है ये, है ना? और 2 पे क्या लगा है? मिथॉक्सी। 2 पे क्या लगा? मिथाइल। पहले क्या था? मिथाइल मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकली पहले आता मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, आगे ये एक्स है, ठीक है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। और हाँ, ये जो कंपाउंड मैंने बनाए है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं 2 डिग्री ईथर, ये 3 डिग्री ईथर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच है ना, तो 3 डिग्री ईथर। ये कर लो सारा नोट बच्चे, रोक दो इसको। एरोमेटिक ईथर्स, एरोमेटिक में ना ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम क्या है, बताएगा कोई? हाथ खड़ा करो, है? हाँ, ये वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एनिसोल, वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन नेम है, इसी नाम से आएगा, वैसे इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और ये क्या है? इसका कॉमन नेम नहीं यूज होता है, ऐसे ही आता है, मिथॉक्सी बेंजीन।
और ये भी कर लेते हैं। ये क्या है? फिनॉक्सी बेंजीन, क्या है ये भी कर लो नोट। करो करो करो, शाबाश शाबाश। चले आगे। इसकी प्रिपरेशन में कोई और रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में? अल्कोहल में 5 रिएक्शन, ये रिएक्शन है C2 वाली रिएक्शन कन्वर्जन में थोड़ी यूज होंगी वो, ठीक है। अगर आई तो वो HBr वगैरह सीधा भी ऐड कर सकते हो, गलत नहीं करते टीचर, ठीक है। C2 वाला तो क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है। फिर उसके PCl3 PCl5 SOCl2 pyridine। एल्केन की रिएक्शन, एल्कीन, मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल, अलाइलिक, ठीक है। अलाइलिक होगी, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज, खत्म। हंसडिकर है नहीं, खत्म होगी रिएक्शन, बस यही है और क्या। फॉलो कर दो, चलो बस इतनी सी हैं, दैट्स ऑल। चलो अब क्या करेंगे, कर रहे हो च्योन? अब देखो एक चीज है, क्या था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ना, हमने अल्कोहल में भी किए थे ना। ईथर, जैसे इथेनॉल है मेरे पास, इथेनॉल का फंक्शनल क्या बनेगा? CH3OCH3। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ये शो करते हैं, ठीक है। आगे समझ, अल्कोहल में कर चुके हैं। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। अल्कोहल में कितना था बॉन्ड एंगल, याद है किसी को? ROH का बॉन्ड एंगल कितना था? कितना था? वही मानसी वामसी मिष्टियां, कितना था एंगल? अदिति कोई गैस? 1 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, रिजर्वेशन रीजन आया था कि एंगल इतना होता है, गलत हो जाएगा। 108.9 का एंगल होता है, ठीक है। कितना होता है? टेट्राहेड्रल से थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ होती है रिपल्शन। ये अल्कोहल की बात हो रही है, इधर देखो ईथर पे आते हैं, ईथर पे ROR या ROR डैश, ये एंगल जाएगा 107, 11.7 पे, ठीक है। इसमें एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है ना, बढ़ गया ना, एंगल थोड़ा बढ़ गया है ना। क्यों बढ़ा? तुम्हारे सामने रीजन है, बताओ क्यों। ये होती है 141 पिकोमीटर। क्यों बढ़ा बॉन्ड एंगल? यहाँ पे रिपल्शन किसकी है? RR की, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो देखो लोन पेयर तो इसको रिपेल कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। लोन पेयर इसको रिपेल तो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है ना। ये ग्रुप बल्कि है, ये ग्रुप क्या है? इधर तो उसमें भी देखो आ रही है, उसमें भी क्या है? इधर H है, इधर क्या है अल्कोहल में? इधर ये बल्कि होगा, तो ये थोड़ा और दूर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए एंगल थोड़ा ज्यादा इधर में। तो ज्योमेट्री का नाम एंगुलर, और क्या बोल सकते हैं इसको? बैंड, बस V शेप। चले आगे, ये ऐसी बना लो, इसकी एक लाइन लिखनी, बस लिख लो। लिगन डाइमिथाइल ईथर नहीं लिखो, मैं लिखवाता हूँ। लिगन डाइमिथाइल ईथर
इन डाइमिथाइल ईथर, ऐसे लिखोगे उसका, देखो COC बॉन्ड एंगल इज 111.7 and CO bond length is 141 picometer and CO bond length is 141 picometer. आगे लिखो the reason for the larger bond angle is greater repulsive interactions is greater repulsive interaction between, बच्चे वो नहीं लिखा बीच में, greater repulsive interaction between bulkier alkyl groups as compared to the smaller H atoms in water. in water नहीं अल्कोहल आएगा, वाटर भी लिख सकते हो, वाटर में भी 2 H होते हैं, उसमें 104 का एंगल होता है, इसीलिए वो भी सही है. bulkier alkyl groups as compared to the smaller H atoms in water. वाटर में इसलिए बॉन्ड एंगल काफी कम हो जाता है, 104.5 का, है ना. बना लो बच्चे स्ट्रक्चर, करो करेंगे. लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. फर्स्ट मेथड लिखो, एक ही मेथड करेंगे आज हम, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. एक करेंगे, ये भी पूरा नहीं करेंगे, तो हम स्लो करते हैं. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन करके वो नहीं बनता था अल्कीन. वेरी गुड, 413 पे बनेगा ईथर बन, है ना. लो टेम्परेचर पे ईथर, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन. इसका मैकेनिज्म आपको मैंने वहीं पे करा दिया था, H पॉजिटिव 413. अगर दूसरी रिएक्शन भी कर देते हैं यहीं पे, अगर ये रखोगे, वहां भी दोनों लिखी थी ना, यहाँ बनेगा CH3 CH2O CH2 निकला वाटर ही है, इसमें 1 मोल यूज होगा, CH3 CH2 11 CH2. आ गया समझ? ठीक है, नहीं आया समझ? मैकेनिज्म कराऊं? इसका मैकेनिज्म कराया था ना, पीछे भी कराया था. क्या होता है बताओ, क्या डिफरेंस है? पहला स्टेप दोनों का सेम होता है ना, पहला स्टेप दोनों का सेम होता है, दैट इज प्रोटोनेशन, और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है. आगे प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया. अब क्या होगा, अगर एल्कीन बनाना होता है टेम्परेचर हाई होता है, क्या होता है, टेम्परेचर हाई पे ये बॉन्ड टूट जाता है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना. अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा फिर बताओ. अब तुम्हें क्या होना भूल गया, अभी तुम लोग टेस्ट दे के आए हो. दूसरा अल्कोहल अटैक करेगा, दूसरा अल्कोहल अटैक करेगा इस कार्बन पे. क्यों? मैंने उस दिन पूछा था कहाँ अटैक हो रहा है, जब मैंने बताया था उधर बच्चे ऑक्सीजन कह रहे थे, याद है? फिर नमन ने बताया था ना, है ना नमन, याद है? वेरी गुड. और यहाँ क्या लिखेंगे, स्लो स्टेप. क्या लिखेंगे, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, रिएक्शन जारी है SN2. पहले लिखो इसको, इसकी ना मैंने उस दिन ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाई थी, बुक में है भी नहीं, ठीक है. हम बनाते हैं एक बार. वैसे देखो करना क्या उसमें, CH2, एक काम करो, ये जो CH2 के साथ CH3 लगा ना, इसको ऊपर लिख लिया, ये वाला बॉन्ड बाहर जा रहा है. ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना ऐसे, तो उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया. क्या आ गया यहाँ पे,
डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इसके डेल्टा पॉजिटिव को उस ऑक्सीजन ने न्यूट्रल कर लिया, सही है। और इस पे क्या आ जाएगा चार्ज, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। क्या आएगा, पता लग गया क्यों आया? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसको न्यूट्रल किया। ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, बनी नहीं हुई अभी बना लेना, हमें गलत ना कर दें। ये आगे समझ करें आगे। अब क्या होगा बोलो, अब वाटर पूरा बाहर चला जाएगा। पहले इसको लिखो CH3CH2। अगर अच्छे से बनाओगे फिर तो सही करेंगे, फिर क्यों गलत। यहाँ से H पॉजिटिव बाहर, माइनस H पॉजिटिव, और इधर से वाटर पूरा बाहर, माइनस CH3CH2। इसके साथ क्या लग गया, बन गया इधर, ठीक है। कर लो नोट, कर दो पॉज। अब क्या लिखने क्या बच्चे, अब देखो तुम लोगों ने मैकेनिज्म किया ना, ये जो मेथड था ना, इससे हम 1 डिग्री ईथर ही बना सकते हैं बस, ठीक है। अगर मैं 2 डिग्री बनाना चाहता हूं तो मेरे को अल्कोहल भी 2 डिग्री लेना पड़ेगा। देखो ध्यान दो थोड़ा, अल्कोहल 2 डिग्री ले लिया। इसका ईथर कैसे बनेगा बोलो, अगर इसका ईथर बनाना हो तो क्या बनेगा बताओ, बनाओ कॉपी पे बना लो, चेक करो करके देखो। यहाँ 2 करो चाहे ना करो, ईथर बना के देखो। कितने मॉलिक्यूल हैं, 2? बोलो, आप लोग बोलोगे, बोलो क्या बनेगा, बोलो बोलो कुछ। ओए ये बन जाएगा ना, समझ आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें ना साथ में एल्कीन भी बनेगा। अगर इसमें एल्कीन बनाना, डिहाइड्रेशन करनी हो तो क्या ये बनेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो एल्कीन है ना वो मेजर, मतलब कि 2 डिग्री भी ईथर नहीं बन पा रहा। आया समझ, एल्कीन मेजर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ, इसका आंसर हमें मैकेनिज्म देगा। मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है बोलो, प्रोटोनेशन। अब थोड़ा सा तो फास्ट कराऊंगा कि नहीं, ये होगी प्रोटोनेशन। क्या आ गया ये, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब अगर इसको हमने ईथर बनाना है तो क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा अल्कोहल अटैक करता है। कहाँ, यहाँ पे पॉसिबल कहाँ अटैक, ठीक है। यहाँ पे अटैक होने की जगह ना, यहाँ पे अटैक होगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, उसके चांसेस, इसीलिए ये माइनर है, इसीलिए ये क्या है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा तूने तो आना नहीं है, मैं क्या करता हूँ वो इसको बाहर निकाल दूँ, क्योंकि वो वह है भी, देखो 2 डिग्री क्या है वो, और 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा बहुत तो कार्बोक्टाइन स्टेबल है ही है ना। तो वाटर को निकल जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो फिर उस केस में एलिमिनेशन हो जाएगी। आ गया समझ, थोड़ा सा फास्ट कराया, इतना भी नहीं कराया, आ गया ना समझ, ठीक है। अगर मैं 3 डिग्री ले लूं तो 3 डिग्री में क्या होगा फिर, हाँ 3 डिग्री में टेम्परेचर चाहे कुछ भी रखो बनेगा ही एल्कीन, ओनली एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट, ओनली एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, यानी कि प्राइमरी रिकॉइल शुड बी यूज्ड, ऐसे बोल, ठीक है। आगे समझ, लिखे, थोड़ी थ्योरी है सारी, यही समझाना था बस। लिखो बच्चे, लिखो स्टार मार्क करके, लिखो दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स for the preparation of ether having primary alkyl group only, having primary alkyl group only, having primary alkyl group only। अब आगे लिखो, the following are some facts about the reaction। जिनको रिएक्शन आती भी ना बच्चे, वो एक बार कर लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम तो लगना नहीं, आधा घंटा लगना बस। जिसको नहीं आती उसको 1 घंटा।
जिसने साथ में फोन चलाना उसको लगेंगे 16-17 घंटे। फोन नहीं चलाना वो तो 3-4 दिन में करेगा। ओ आगे कौन से फैक्ट हैं मैं बताता हूँ ना। फैक्ट ये है कि एल्कीन बन जाता है। क्या होता है? एल्कीन बन जाता है। एल्कीन बन गया, एल्कीन बन गया। ठीक है, तो एल्कीन को अगर अवॉइड करना है तो क्या करना चाहिए? अल्कोहल प्राइमरी लो। क्या करो? और भी दो चीजें हैं, और एक तो आपको पता ही है, और एक तो अल्कोहल प्राइमरी, एक चीज आपको और पता क्या है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करना ना। प्राइमरी अल्कोहल से भी तो एल्कीन बन सकता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड। और एक और चीज है, वो भी आप लोग बताओगे, थोड़ा लिख लें फिर बताना। ठीक है, अभी नहीं बता पाओगे, लिखो। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स मे बी अकम्प्लिश्ड The formation of ethers may be accomplished by the accompanied लिख लो by the formation of some amount of ethers. By the formation of some amount of alkenes. ether बोल दिया मैंने। ले क्या हो रहा है? Some amount of alkenes. इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, लिखो in order to avoid this, in order to avoid this, temperature of the reaction, temperature of the reaction must be properly controlled because temperature of the reaction must be properly controlled because at higher temperature, because at higher temperature ब्रैकेट में लिख लो 443, at higher temperature ब्रैकेट में लिखो 443, the alcohols gets dehydrated, the alcohols gets dehydrated to form alkenes. ये रिएक्शन लिख लेना। टेम्परेचर अगर कंट्रोल नहीं करोगे कार्बोटाइन बनेगा 3 बन। लिख लो, एल्कीन रोकना है। और क्या कर सकते हैं? अल्कोहल प्राइमरी लेना चाहिए, है ना? या मैं कह सकता हूं कि अल्कोहल अनहिंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, अनहिंडर्ड मतलब प्राइमरी। लिखो सेकंड पॉइंट लिखो, द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड। इसी के साथ लिखो दैट इज प्राइमरी अल्कोहल शुड बी यूज्ड, द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड दैट इज प्राइमरी अल्कोहल शुड बी यूज्ड। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, अगला पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। लिखो 2 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स, लिखो 2 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स मिक्सचर ऑफ ethers and alkenes. 2 degree alcohols gives mixture of ethers and alkenes. इसी में लिखते हैं, देखो in this reaction elimination reaction dominates over substitution. Due to steric hindrance. Therefore, alkenes are the major product. Due to steric hindrance, therefore alkenes are the major product.
वेरी गुड, बड़ी फास्ट लिख लिया। अगली लिखो, अगली लाइन में लिखो टर्शियल कोल्स गिव्स ओनली एल्कीन्स, सेम रीजन ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ऐसे लिखो, इतना लिख लो बहुत। 3 डिग्री कोल्स गिव्स ओनली एल्कीन्स, 3 डिग्री कोल्स गिव्स ओनली एल्कीन्स, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। अब आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे, बाद में लिखना, चलो है ना। तीसरा पॉइंट सोचो क्या होगा। टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, अल्कोहल प्राइमरी ले लिया, और एक चीज और करनी थोड़ी सी, उससे थोड़ी और बेटर यील्ड हो जाती है। ईथर के जो थोड़े बहुत ट्रेसेस बनते हैं ना, वो भी नहीं बनेंगे। ओहो, ये तुमने लिखना है ना अभी। अच्छा, ये तो रब कर दूंगा, ये तो मैकेनिज्म है। सुनो, पता क्या करना है। तीसरा है, मान लो आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और वो प्रोटोनेट हो गया, है ना। एल्कीन कब बनेगा? एल्कीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बाहर निकल जाता है। ईथर कैसे बनेगा? ईथर दूसरा अल्कोहल अटैक करेगा। अगर मान लो एक बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे बन गए, प्रोटोनेट हो गए, इसके पास मान लो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके पास अल्कोहल है, उसने अटैक कर दिया, तो ईथर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और अल्कोहल है मेरे पास बीकर में ही, और उसके आसपास सारे यही घूम रहे हैं, मान लो ये प्रोटोनेट हो गए सारे, तो ये फिर अटैक कौन करेगा? आया समझ आया? फिर क्या करूं? इस पे अटैक किसने करना है? अल्कोहल ने करना है ना। फिर क्या करूं? फिर अल्कोहल ऐड करूं। लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो अ लार्ज एक्सेस ऑफ अल्कोहल शुड बी यूज्ड। लिखो अ लार्ज एक्सेस ऑफ अल्कोहल शुड बी यूज्ड। थर्ड पॉइंट, जगह छोड़ के लिखना था, ये लिखना है ना ऊपर, जगह छोड़ी, ये लिखना है 2 डिग्री में ईथर माइनर, एल्कीन मेजर, और 3 डिग्री में ओनली एल्कीन, बस इसका एक पॉइंट और है, वो भी मैं लिखवा दूंगा अभी, है ना, हमारे पास टाइम है। बच्चे रोक दो 1 मिनट, 15 हो गए। अगर मेरे को ये बनाना हो तो कैसे बनेगा? प्लीज एक्सप्लेन। इसमें और जो हमने ईथर बनाया उसमें क्या फर्क था? हमने सिर्फ इसके साथ की रिएक्शन, हमने इसके साथ की ना, इसके साथ भी कर सकता हूँ, इसके साथ भी कर सकता हूँ ना। इसमें क्या बन जाता? इसे बनता ये, दिस इज प्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या ये क्या बना? मिथॉक्सी मिथेन। क्या बना? ये हमने बनाया, ये क्या बना? इथॉक्सीथेन। अगर ये बनाना फिर क्या करूं? 2 डिफरेंट अल्कोहल लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? अब ये समझ लेना ध्यान से, ठीक है, जल्दी करा रहा हूँ, उधर मैंने भी कराया, निकल कराऊंगा। बात ये है कि अगर मैं 2 डिफरेंट अल्कोहल लेता हूँ, है ना, एक ये ले लिया, मान लो एक ये ले लिया, H पॉजिटिव 413, तो ऐसे केस में वाटर बार निकला, OH H बार, ये बन GH3 GH2, ये बन गया। लेकिन ये केस है, 3 केस पॉसिबल है ना इसमें, तो ऐसा भी तो हो सकता है। देखो, मान लो ये प्रोटोनेट हुआ, अब जो प्रोटोनेट हुआ है, ये प्रोटोनेट हुआ, हो सकता है इस पे यही अटैक कर दे। अगर ये अटैक कर देगा इस पे तो क्या होगा? तो फिर क्या बन जाएगा? तो फिर यही नहीं बन जाएगा, ये तब बनेगा जब वो अटैक करेगा, है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है ये खुद ही प्रोटोनेट हुआ हो, ये भी तो प्रोटोनेट हो जाएगा, हो गया प्रोटोनेट। अब इस पे हो सकता है इथेनॉल अटैक करे, मिथेनॉल करे, है ना। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये तो बनेगा ही, ये सेल्फ के प्रोडक्ट भी बनेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ के प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट। तो टोटल मिक्सचर बनेगा। अगर आपने अनसिमेट्रिकल ईथर आपको चाहिए इस मेथड के साथ, तो आपको मिलेगा मिक्सचर। इसका मतलब ये मेथड सुटेबल नहीं है फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। आया समझ? उसके लिए लगाते हैं विलियमसन, तो गल करेंगे, ठीक है। दिस मेथड नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ईथर्स। लिख लोगे? चलो कर लो, कल दोबारा बता दूंगा मैं एक बार, ठीक है। चलो बस।